मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बरक़ा एटमी बिजली की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। हरामी हरामी हरामी। सर, दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं। भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ। और सबसे ज्यादा जो उसमें वर्कर काम करेंगे वो भी इंडियन, जो कंपनियां काम करेंगी वो भी इंडियन, जो उसका जो है ना उसको देख रेख जितने कुछ हो गए सब इंडियन। दुबई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसके साथ वो दोस्ती कर रहे हैं, फिर वो हरामी नहीं तो और क्या हैं मुझे बताएं। हम ये सोचते रहे हैं कि जो मजहब है, जो हमारा मसलक है, या जो हमारा जो ये रिलीजन का रिलेशन है, ये सबसे बुलंद है, इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। जब हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपको पकड़ ही नहीं रहे। यूएई भी है, अमेरिका भी है, वो हमारे से नामुतमईन है, सब थक गए, वो थक गए। और इस पावर प्लांट की वजह से, जितना न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से जितनी अरब कंट्रीज में, उसमें इंडिया का जो रुतबा बढ़ेगा वो अलग से। और यकीन मानिए ये परमाणु समझौता दिखाता है दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर किस लेवल का है। पर मुस्लिम कंट्री जितने भी वो इंडिया की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंडिया को ज्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने आप को डिवैल्यू कर लिया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान भारत को बड़ी सौगात दी है। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी दौरान यूएई और भारत ने सोमवार को 4 खास समझौतों पर साइन किया है। ये समझौते भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देंगे। इन समझौतों में कच्चे तेल के स्टोरेज, लंबे समय तक एलएनजी सप्लाई, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देशों की पार्टनरशिप शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत और यूएई परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाएंगे। 4 समझौतों में पहला अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति का समझौता है। दूसरा अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के माध्यम से समझौता हुआ है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया एंड यूएई साइन न्यूक्लियर एनर्जी पैक्ट। $24 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट है ये। तो वो 24 बिलियन, भाई मेरा तो सवाल क्या है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जिनसे आपने कर्जा रोल ओवर करवाना है वो आपके हमसाया कंट्री में जाके, जो कि उनकी मुस्लिम उम्मा का कंट्री नहीं है, वहां पर जाकर वो $24 बिलियन का न्यूक्लियर पैक्ट साइन कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपका कर्जा रोल ओवर नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? इससे ये पता चलता है कि देखिए, जो आप आज तक ये सोचते रहे हैं ना, हम ये सोचते रहे हैं कि जो मज़हब है, जो हमारा मसलक है, या जो हमारा जो ये रिलीजन का रिलेशन है, ये सबसे बुलंद है, इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। जब हमारा तो रिश्ता ऐसा है कि वो हमें छोड़ ही नहीं सकते, तो वो आपको पकड़ ही नहीं रहे। वो रिश्ते ये सब जो है ना, रिश्ते नाते, ये कब की ख़त्म हो चुके हैं। दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अब देखिए, एक अरसे तक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक अरसे तक अरब कंट्री से सिर्फ इन्हीं रिश्ते नातों की बिना पर, उम्मा बरादरी, इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामी बरादरी, बरादराना ताल्लुकात, इन लॉजिक्स की बिना पर भाई साहब आप उनकी से लेते रहे हैं कर्ज़े, और वो इसी बिना पर एक्सप्लॉइट होके देते रहे हैं कर्ज़े। अब वो इस सब से इसलिए निकल चुके हैं कि अब दुनिया एक और फेज़ में दाखिल हो चुकी है। हर तरीके से एक ऐसा शिफ्ट है, बल्कि इसको तो ये कहा जाता है कि यूनिवर्स का ये शिफ्ट है, ये एनर्जी शिफ्ट भी कहा जा रहा है। तो जहाँ एनर्जी शिफ्ट की बात की जा रही है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, तो वहीं पर जो इकोनॉमी का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर रिलेशंस का शिफ्ट भी आ चुका है, वहीं पर सोच का शिफ्ट आ चुका है। अब ये थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो पुरानी थी वो बदल चुकी है, शिफ्ट आ चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि नहीं, इस बिना पर हम कर्जा नहीं देंगे कि हम भी उम्मा हैं और तुम भी उम्मा हो। ये नहीं, ये कोई बात नहीं है। आपसे हमें मिलेगा क्या? वो ये कहते हैं कि क्या मिलेगा हमें बदले में। तो बदले में अगर आप कुछ नहीं दे सकते, आपने सिर्फ लेना ही लेना है हमेशा,
तो फिर वो कंट्रीज भी साथ छोड़ जाते हैं जो कि हमेशा देते रहे। देखिए, हम उनको बुरा इसलिए नहीं कह सकते कि कितना साथ दिया, बहुत साथ दिया पाकिस्तान का। सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, मतलब जितने भी जिन लोगों से आपके ताल्लुकात है, टर्की भी, बल्कि टर्की के साथ बड़े अच्छे रिलेशन। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ठीक है, ओके, ये थ्योरी या ये आइडियोलॉजी भी चलती रह सकती है, लेकिन उस सूरत में कि जब आप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फिर ऐसी बनाएं, इसी फॉरेन पॉलिसी को इसी बेस पर, इसी नुक्ते पर फिर आप ऐसी बनाकर दिखाएं कि हाँ, लोग आपकी मदद करते रहें। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी तो आपको फिर ऐसी करके दिखानी पड़ेगी, लेकिन आपने वो करके नहीं दिखाई। तो ये हैं हालात। और सबसे मेन बात जो इधर सबसे ज्यादा बात मिस हो रही है मेरी नजर में, चाइना। वो ऐसा जल रहा होगा क्योंकि वो समझता है कि मैं ही हूं सब कुछ, क्योंकि अरब कंट्रीज में नो डाउट उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंडिया को यूएई ने पहले रखा है। उसकी मेन वजह है, उसको भी पता है कि चाइना जो है ना 2 नंबर है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए जो मेरी नजर में अगर देखा जाए, वो सबसे ज्यादा जल भून के अगर इस टाइम इंडिया से कोई नफरत की इंतहा तक पहुंच चुका है, वो चाइना। तो मानो या ना मानो मेरी बात, ये बात है इंडिया से, चाहे इन्वेस्टमेंट के मामले में हो इंडिया में, चाहे दूसरी जो कंपनीज आ रही हैं उसके मामले में हो, चाहे किसी मामले में, फॉरेन पॉलिसी के मामले में हो, चाहे ट्रेड के मामले में हो, कोई भी मामला ले लो, भारत जो है इस टक्कर दे रहा है हर चीज में। और पाकिस्तान का तो पत्ता ही साफ यूएई से कर दिया भारत ने एक तरह से। अरब देशों में जो बोलबाला पाकिस्तान का था, जो पावर पाकिस्तान एंजॉय एक टाइम पे करता था, सारी भारत के हाथ में आ गई है, उससे ज्यादा आ गई है, मैं कहता हूँ। और सबसे यूएई तो मेहरबान है भाई इंडिया पे यार, यूएई तो दीवाना है। लेकिन यार वो क्यों है यार, इंडिया ने उसके साथ फिर देखो, इंडिया चला है तो अच्छे तरीके से चला है ना। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं कहता हमारा पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। जब आप लोग किसी के सामने भी हाथ फैलाओगे ना, चाहे कोई गवर्नमेंट है, मैं कहता हूँ इमरान खान की हो, शहबाज शरीफ की हो, उससे पहले जरदारी की हो, किसी की भी हो, जब किसी से आप पैसा मांगोगे ना, आपकी इज्जत कम होगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो इंडिया है वो तो सिर्फ इस वक्त बाजी की वजह से मार खा रहा है, वरना तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है, वो ये तो एक फैक्ट है। और पाकिस्तान जो सा है वो इस वक्त आपकी जो हालत है, इसके अंदरून खाना भी और सारा जो दुनिया में आपको देखा जा रहा है जिस नज़र से, वो तो इस वक्त पाकिस्तान अपनी जो सी वो वैल्यू तो खो चुका हुआ है। तो क्रेडिबिलिटी जो सी वो पाकिस्तान की ज़ीरो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। हर जगह पे तो आपको पता है हम लोग फंसे हुए हैं कर्जों के अंदर, लोन हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, IMF हमारे ऊपर बैठा हुआ है। और कोई भी बंदा डेमोक्रेसी के अंदर जो है इस वक्त जो आप देख लें, जिसको डेमोक्रेसी कहती है, डेमोक्रेसी थोड़ी है ये, तो एक मतलब कि वो भेड़ों को जो रेवड़ होता है ना, उसको आप हिंक रहे हैं उसको, कभी आप चलते हैं और पीछे से आप रोड लगाते जा रहे हैं, वो चलती जा रही हैं बस।